नमस्कार। बीएड बिच कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बीएड बिच कोर्स में सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत थर्ड अप्रोच रीडिंग है। चैप्टर 5 में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके पढ़ने के कई प्रकार होते हैं। जब बच्चा कहानी को पढ़ता है, जब बच्चा कविताओं को पढ़ता है, जब बच्चा गणित के सवालों को लगाने के लिए पढ़ता है, तो वह अलग अलग प्रकार से पढ़ता है। हम इसी पढ़ने के प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार है इंटेंसिव रीडिंग, जिसमें बच्चा केयरफुली रीड करता है और स्लोली धीरे धीरे पढ़ता है। क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड एवरी डिटेल, हर डिटेल पर बच्चा फोकस करता है या फैक्ट पर। जब बच्चा इवापोरेशन पढ़ता है, बच्चा साइंस को पढ़ता है, समझता है, तो हर बिंदु पर ध्यान देते हुए चलता है। तो इस टाइप की जो रीडिंग होती है वो एक्चुअली इंटेंसिव रीडिंग होती है, जिसमें बच्चा कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, फैक्ट जानता है एंड डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करता है। गणित के सूत्रों को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, जब हम लोग 9 में 8 में पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि हम हर लाइन में बहुत ध्यान से उसको समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे थे। कहीं पर भी अगर हमसे मिस्टेक होता था, नहीं समझ पाते तो फिर आगे का पूरा सवाल हमारे लिए कठिन हो जाता था लगाना। तो इस टाइप की जो रीडिंग होती है, जिसमें बच्चा साइंस को या मैथ को समझता है, उसमें जो डेफिनेशन होती है, ये एक्चुअली जब बच्चा प्रश्न को लगा रहा है, प्रश्न को पढ़ रहा है, तो गणित के प्रश्नों को तभी जब वो लगा पाएगा जब वो बेहतर तरीके से प्रश्न को पढ़े, समझे। अक्सर हम देखते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है और उसको सवाल लगाने में कंफ्यूज जाते हैं, सवाल देखकर बस लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम बच्चों से कहते हैं कि पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जब बच्चा उसको बेहतर तरीके से पढ़ता है तो सवालों को लगा लेता है, ठीक है। तो जब बच्चा केयरफुली रीड करे और समझते हुए, हर डिटेल को, फैक्ट को समझते हुए चले, दैट टाइप्स ऑफ रीडिंग आर नोन एज इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग आपने समझ लिया। सेकंड है एक्सटेंसिव रीडिंग। जो सेकंड रीडिंग है वह एक्सटेंसिव। अब इसमें क्या होता है? आनंद के लिए पढ़ना होता है। जब बच्चा कविताओं को पढ़ता है, जब बच्चा कहानी को पढ़ता है, तो उसे वास्तव में उद्देश्य क्या रहता है? आनंद की प्राप्ति हो। तो रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड जनरल आइडिया, नॉट फोकसिंग ऑन डिटेल्स। अब इसमें हर डिटेल पर फोकस नहीं करना होता है। बच्चा कहानियों को पढ़ता है, जैसे टू डेवलप इंटरेस्ट एंड रीडिंग हैबिट। जब बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता है, या हमने स्वयं भी देखा होगा, जब हमारा पढ़ने का इच्छा नहीं है तो हम लोग कहानियां वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट हमारा डेवलप होता है। तो एक्चुअली इसका पर्पज क्या है? बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना और रीडिंग हैबिट बच्चे की बेहतर होती है। हम अक्सर देखते हैं बच्चे 4 में, 5 में, 3 में जब पढ़ रहे होते हैं तो वे उन कहानियों, उन चैप्टर्स को पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं जिसमें कहानी रहती है। जैसे अगर उसमें किसी लीडर की बात की गई है तो बच्चा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब उसको पढ़ने में नहीं दिखाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी में शेर की कहानी है, ठीक है, या बूढ़े किसान की कहानी है, या किसी गिलहरी की कहानी है, जानवरों से संबंधित कहानियों को बच्चा देखता है, तो उस चैप्टर को बच्चा बेहतर तरीके से, मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है पढ़ने में, ठीक है। तो उसका कारण ये रहता है कि बच्चा आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ रीडिंग है वह है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो आपसे अगर एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि एंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है, इसमें हर डिटेल पर फोकस नहीं करना है, बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करता है और उसकी पढ़ने की आदत बनती है, ठीक है। और बच्चा पंचतंत्र की कहानियां वगैरह पढ़ता है आनंद के लिए। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की रीडिंग को आपने देख लिया। आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह लाउड रीडिंग है। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कक्षा में पढ़ते हुए तो बच्चे आवाज करके पढ़ते हैं। 1, 2, 3 में अक्सर यह देखा जाता है। तो लाउड मतलब पता ही है, लाउड मतलब शोर से है। तो रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ता है बच्चा बाई स्पीकिंग वर्ड्स, शब्दों को पढ़ते हुए। जो शब्द हैं उनको जोर जोर से पढ़ता है। और शब्द को जो पढ़ता है BAT, बैट, तो बच्चा स्वयं से इंप्रूवमेंट भी करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो बच्चा इंप्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन, बोलने और फ्लुएंसी होती है, ठीक है। तो बच्चा दिस THI, दिस इज अ बॉय, फिर बच्चा फ्लुएंटली धीरे धीरे उसको तेजी से बोलना, दिस इज अ बॉय, ठीक। तो बच्चा फ्लुएंट बनता है और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ठीक है ना। तो अ स्टूडेंट रीड्स पैराग्राफ लाउडली इन द क्लास। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बच्चे स्वयं से मतलब जोर जोर से कक्षा में पैसेज को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइप ऑफ रीडिंग है दैट इज कॉल्ड लाउड रीडिंग। और बच्चे अक्सर पढ़ते हैं तो मतलब उनको अगर पढ़ने में कोई समस्या हो रही है तो फिर से इंप्रूव करके फिर से उस शब्द को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये लाउड रीडिंग हो गया। चौथा है साइलेंट रीडिंग। अक्सर हम ये कहते हैं सभी लोग शांति से पढ़ो, ठीक है। तो शांति से पढ़ने के लिए क्या मतलब? बच्चे अपना मन में पढ़ते हैं, हम कहते हैं बच्चों मन में पढ़ो। अक्सर हम ये कहते हैं मन में पढ़ो, ठीक। जो शोर करते हैं तो कहते हैं सभी लोग मन में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली मन में पढ़ना यही है जिसमें बच्चा रीडिंग क्वाइट इन माइंड, ठीक, धीरे धीरे पढ़ता है अपने मन में, विदाउट स्पीकिंग, बोलता भी नहीं है। इससे समझ विकसित होती है,
ठीक है। जैसे हम या आप अगर पढ़ते हैं तो बेसिकली हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, है ना। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी रीडिंग पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन स्वयं हम अगर अपने लिए पढ़ते हैं समझ के लिए तो हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है वह बेहतर होती है किसी चीज़ को जानने की, ठीक है। स्टूडेंट रीड्स लेसन साइलेंटली ड्यूरिंग क्लास के दौरान अक्सर हम देखते हैं बच्चे मन में भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं। जब हम कहते हैं कि इस चैप्टर को सब लोग पढ़ो और उसके बाद हम इससे प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चे उस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद हम उससे प्रश्न भी पूछते हैं, उनका ये चेक करने के लिए कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं बेहतर तरीके से। अगला है शेयर रीडिंग। देखिएगा, शेयर मतलब क्या है? बांटना है। शेयर का मतलब जानते हैं, बांटना। तो जब 2 बच्चे 3 बच्चे मिलकर पढ़ें या अध्यापक और बच्चे मिलकर पढ़ें तो दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज नोन एज शेयर रीडिंग, राइट। 2 पीपल रीड टुगेदर। इसमें 2 बच्चों में 2 लोग पढ़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग, 3 लोग भी सकते हैं। तो जैसे प्रेयर वगैरह जब होता है तो आप देखते होंगे बच्चे हमारे यहाँ 3-3 बच्चे प्रेयर करने आते हैं, एक साथ 2-2 बच्चे आते हैं, तो वे भी एक प्रकार से वो तो उसमें मान लीजिए स्पीकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन पढ़ने में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 2-2 बच्चे या अध्यापक और बच्चे साथ में मिलकर पढ़ते हैं। टू लर्न टुगेदर एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, इससे समझ विकसित होती है, साथ में बच्चे पढ़ते हैं। होता क्या है, 2 स्टूडेंट, इसको देखें, 2 स्टूडेंट्स टेक टर्न रीडिंग एंड डिस्कस द स्टोरी। 2 बच्चे बारी बारी से क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं और कहानी को, स्टोरी को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि शेयर रीडिंग क्या होता है, तो इसमें यह कहेंगे कि साथ में पढ़ा जाता है, समझ विकसित करने के लिए एक साथ पढ़ा जाता है। इसमें टीचर और बच्चे या फिर 2 बच्चे 3 बच्चे आपस में मिलकर पढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयर रीडिंग। नेक्स्ट है गाइडेड। गाइड का मतलब क्या होता है? गाइड एक प्रकार से मार्गदर्शक होती है। तो जब बच्चे के साथ अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं और बच्चा रीड करता है, उनकी गाइड, अध्यापक गाइड करता है और बच्चे रीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइडेड रीडिंग। रीडिंग विथ टीचर सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर गाइड के रूप में कौन है? टीचर है, ठीक है। इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसमें टीचर्स को सपोर्ट करते हैं। इससे रीडिंग स्किल बेहतर होती है। अध्यापक देख रहे हैं, अध्यापक की देखरेख में यह कार्य हो रहा है, ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए बोल रहे हो, अध्यापक क्लास में घूमते हुए बच्चों के रीडिंग को देख रहे हैं, बच्चा जहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा है उसको अध्यापक गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हाँ ये हो, ठीक। तो जब टीचर हल्का फुल्का सपोर्ट करते हैं, ठीक, जैसे टीचर 4-5 बच्चों के साथ काम करते हैं और उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये नॉलेज चेक करने के लिए बच्चे का कि बच्चा उसको रीडिंग को बेहतर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गाइडेड रीडिंग एक्चुअली कैसे होता है? जिसमें अध्यापक का सपोर्ट होता है बच्चों को, ठीक है ना। गाइडेड रीडिंग होता है। आपसे अगर इसके बारे में पूछेगा तो आप इसको लिखेंगे और एग्जाम्पल वगैरह आप उस प्रकार से लिख देंगे, और उसका पर्पज क्या है ये, ठीक है। इसमें बच्चा रीडिंग स्किल को डेवलप करता है गाइडेंस से, ठीक है, और बच्चा फीडबैक देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने गाइडेड रीडिंग को देखा। और उसके बाद इंडिपेंडेंट। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वयं से पढ़ना शुरू कर देता है, यानी इंडिपेंडेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वतंत्र पठन। इसमें क्या है? रीडिंग एलोन विदाउट हेल्प, बिना किसी हेल्प के बच्चा स्वयं से पढ़ता है, अध्यापक के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ते पढ़ते फ्लुएंसी प्राप्त कर चुका है, अंडरस्टैंडिंग बच्चे की है, समझ पढ़ता है तो समझ के पढ़ता है। तो इससे बच्चा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और अब बच्चे की पढ़ने की हैबिट बन जाती है लाइफ लॉन्ग, बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चा घर पर जब पढ़ता है तो वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी बच्चा पढ़ता है एंड राइट समरी और उसके बारे में लिखता है। अगर अगले दिन अध्यापक डिस्कस करते हैं तो जवाब देता है। अध्यापक ने कहा इस चैप्टर को पढ़ के आया ना, बच्चा घर पे पढ़ के आ रहा है। उसके बाद अगर अध्यापक ने पूछा कि इसके उस संबंधित चैप्टर से प्रश्नों को पूछा, उत्तर बच्चे ने दिया, तो इसका मतलब बच्चा घर पर बेहतर तरीके से स्वयं पढ़ कर आ गया। इस प्रकार से आपने इन टाइप्स ऑफ रीडिंग को कवर कर लिया, जिसमें इंटेंसिव रीडिंग आपने देखा, इसमें हमें गहराई से पढ़ना होता है, हर बिंदु पर फोकस करना होता है। गणित के या हम विज्ञान के जब कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। दूसरा एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें हमारा मकसद इंजॉयमेंट होता है, ठीक है। इसको आप बस इतना समझ लेंगे तब भी शॉर्ट में आपका यह आसानी से हो जाएगा, आप इसके बारे में लिख देंगे। लाउड रीडिंग क्या होता है? जिसमें बच्चा स्पीक जोर से बोलता है और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे ही बच्चा बोलेगा, अध्यापक उसको देख रहे हैं, लाउड रीडिंग करेगा, बच्चा स्वयं से इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बच्चा स्वयं से इंप्रूवमेंट करता है। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है? बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होता है, शांति से पढ़ा जाता है, आवाज़ नहीं होता है। शेयर रीडिंग में क्या होता है? साथ में पढ़ा जाता है, लर्न टुगेदर, ठीक है। और गाइडेड रीडिंग में अध्यापक गाइड करते हैं बच्चे को पढ़ने के दौरान, और इंडिपेंडेंट में बच्चा स्वयं से रीडिंग करने लगता है। इस प्रकार से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको डेली सभी सब्जेक्ट का स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।